everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS स्टूडेंट एट NHMC दिल्ली। आज इस वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 11 कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि CBDC में उनको उनके सिलेबस में फर्स्ट 27 अफोरिज्म है, तो हम ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट 27 अफोरिज्म की। तो आज हम 11th करेंगे। इसके पहले के सारे अफोरिज्म मैं करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, आप वहाँ पर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अफोरिज्म नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो इसके फुटनोट में मटेरिया पेकेंस और डायनेमिक पावर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सिर्फ इसमें हम अफोरिज्म 11 को अच्छे से रीड करके समझेंगे बुक से। तो जो अफोरिज्म नंबर 11 है उसका जिस्ट क्या है, इसमें इस अफोरिज्म से पता चलता है कि वाइटल फोर्स इन सिकनेस। जैसे कि अफोरिज्म 9th में हमने देखा था कि वाइटल फोर्स इन हेल्थ, जब हेल्दी कंडीशन में होते हैं तो वाइटल फोर्स क्या कर रहा था, सारे सेंसेशन दिखा रहा था, फंक्शन दिखा रहा था, जितने भी हमारे वाइटल ऑपरेशन है वो हारमोनियस वे में एक्ट कर रहा था। और अफोरिज्म नंबर 10 में हमने देखा था कि वाइटल फोर्स इन डेथ, जब हमारी बॉडी से वाइटल फोर्स चला गया, डेथ हो जाती है हमारी, तो क्या होता है वहाँ पे, नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। और आज हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स इन सिकनेस। अब बुक से रीड करके समझते हैं अफोरिज्म को। कह रहा व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, कि जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स, की यही एकमात्र जो कि स्पिरिचुअल है, सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स है, जो कि एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म, हर एक जगह पर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में। दैट इज प्राइमरली डिरेंज बाय द डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। कि सबसे पहले उस बीमारी में जो वाइटल फोर्स है ये क्या होता है, डिरेंज हो जाता है ऐसे मॉर्बिफिक एजेंट से जो कि लाइफ के इनिमिकल अगेंस्ट है। और ये जो मॉर्बिफिक एजेंट है कैसा होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। मतलब होम्योपैथी में माना जाता है कि जितनी भी बीमारियां होती है वो किसकी वजह से होती है, माइजम्स की वजह से। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये क्या होते हैं, डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट होते हैं। मतलब कि वाइटल फोर्स क्या है, डायनेमिक, तो उसको कोई बाहर ऐसी चीज होनी चाहिए, डायनेमिक नेचर में होनी चाहिए जो उसको डिरेंज कर सके। तो यहाँ पे यही बात किया। आगे बोल रहा है, इट इज ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular process which we call disease। तो आगे कह रहा है ये वाइटल फोर्स ये जो कि इस कदर डिअरेंज हो जा रहा है, इस कदर abnormal स्टेट में आ जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, फर्निश, फिलअप कर दे रहा है उस ऑर्गेनिज्म को, किसके साथ, डिसअग्रीएबल सेंसेशन, अनप्लेजेंट सेंसेशन, बिल्कुल खराब सेंसेशन के साथ बिल्कुल बॉडी को फिल कर दे रहा है। एंड इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेस विच वी कॉल डिजीज। और जितने भी प्रोसेसेस, वाइटल प्रोसेसेस चल रहे थे उसको क्या कर रहा है, इरेगुलर कर दे रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें डिजीज हो गई है, कि हम डिस्कम्फर्ट में आ गए हैं। आगे, फॉर एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। और ये कैसा इनविजिबल पावर है, ये वाइटल फोर्स हम देख नहीं सकते, अदृश्य है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैसे दिखेगा, कॉग्नाइजेबल, कि कैसे रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं उसके इफेक्ट्स जो दिखा रहा है वो ऑर्गेनिज्म पे। अब आगे बोल रहा है, इट्स मॉर्बिड डिरेंजमेंट, जो वाइटल फोर्स का अबनॉर्मल डिरेंजमेंट हुआ है, ओनली मेक्स इटसेल्फ नोन, कि अपने आप को कैसे दिखाएगा, बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन द सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर एंड फिजिशियन, दैट इज बाय मॉर्बिड सिम्टम। तो आगे इस 3 to 4 लाइन में ये बोल रहा है कि जब एक वाइटल फोर्स क्या हो गई, डिरेंज हो गई, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है, तो एक फिजिशियन या ऑब्जर्वर कैसे समझेगा, तो वो वाइटल फोर्स क्या कर रहा है, अपने साइंस और सिम्टम दिखा रहा है उस डिजीज के, जो कि एक फिजिशियन देख पाएगा अपने सेंसेस से। जैसे कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे हेडेक है, मुझे डिजीनेस हो रही है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, गेस्ट्राइटिस है या फिर बैक है, जो भी चीज़ें सिम्टम बताएगा कि कहाँ लोकेशन है, कि किस बॉडी पार्ट में दर्द है, किस तरीके का सेंसेशन है, किस चीज़ से हमें बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे वो डिजीज रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही है, थ्रू साइंस और सिम्टम्स। मतलब वाइटल फोर्स उसको डिजीज को साइन और सिम्टम के थ्रू दिखा रहे हैं, और कोई अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है उस डिजीज को पहचानने के लिए। तो ये था पूरा अफोरिज्म नंबर 11 कि जब वाइटल फोर्स सिक कंडीशन में होता है तो वो अपने कैसे दिखाएगा अपने आप को, साइंस और सिम्टम्स के थ्रू। तभी एक फिजिशियन उन सारे साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट करके उनकी टोटलिटी करके फिर एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करेगा जिससे वो डिजीज परमानेंटली क्योर हो जाएगी। तो ये था पूरा अफोरिज्म नंबर 11। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके फुटनोट को करेंगे। थैंक यू सो मच।